बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे और एफएससी मैथ पार्ट 1 है। और इस पर जो है वो पहले क्वेश्चन 1 2 3 पर जो है वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो इसमें हम बस 2 क्वेश्चन रह गए थे इस एक्सरसाइज के। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा तो साइन स्क्वेयर इंटू पाई प्लस थीटा टेन इंटू 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा ओवर कोट स्क्वेयर इंटू 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा को स्क्वेयर पाई माइनस थीटा फिर कोसिकेंड इंटू 2 पाई माइनस थीटा। तो ये प्रूफ दैट करना है। राइट हैंड साइड पे हमने जो कोस थीटा है वो प्रूफ करना है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो 10.1 का क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा जी, अब इसमें जो है जैसे कि इस एक्सरसाइज में हम अलाइड एंगल्स की जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अलाइड एंगल्स के मुताबिक जो है उस डेफिनेशन के मुताबिक जो है ये अक्सर क्वेश्चन हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी अलाइड एंगल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे। तो आप देखें पाई प्लस थीटा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट है। और पाई है तो साइन जो है वो साइन में रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। और पाई प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा। और ऊपर जो ये वाला स्क्वेयर है वो एज इट इज़ बाहर स्क्वेयर रहेगा। ओके, अब इस पर आते हैं तो 3 पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो टेन जो है वो कोट में चेंज होगा, कोट कोट थीटा आ जाएगा। ओके, आपको पता है कि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अपनी को रेशो में चेंज होता है और पाई और 2 पाई पे चेंज नहीं करते। ओके, ये बातें सारी जो हैं मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में और बल्कि एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से पहले भी मैंने समरी बताई है और डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो जो बच्चे इस वीडियो को अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो प्लीज़ पहले उसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पे जो मैंने वीडियो बनाई है उसका जो सोल्यूशन मैंने आप लोगों से शेयर किया है वो देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन 4 जो है 4 एंड 5 ये इजी लगेगा। तो यहाँ पर आप देखें तो 3 पाई बाय 2 है तो टेन को कोट में चेंज करेंगे और 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन जो है वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पर जो है वो माइनस आ जाएगा। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और सिकंड पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो 3 पाई बाय 2 है तो टेन जो है वो किस में चेंज कोट किस में चेंज होगा? टेन में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट जो है वो पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और ऊपर उसका जो स्क्वेयर है वो एज इट इज़ स्क्वेयर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो पाई है तो कोस जो है वो कोस में ही रहेगा, कोस थीटा आ जाएगा। और पाई माइनस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ऊपर उसका स्क्वेयर है। अब 2 पाई है यहाँ पर तो कोसिकेंड जो है वो चेंज नहीं करेंगे, कोसिकेंड कोसिकेंड में रहेगा, कोसिकेंड थीटा आ जाएगा। और 2 पाई माइनस थीटा जो है बेटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंड जो है वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा इस तरह से। तो बाकी आप इस तरह से ये चारों क्वाड्रेंट्स जो आप याद भी रख सकते हैं। ये पाई बाय 2 माइनस थीटा सिंपल, ये पाई माइनस थीटा, इसी तरह ये पाई प्लस थीटा, ये और ये 2 पाई माइनस थीटा होता है। इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 2 पाई प्लस थीटा भी होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा भी होता है और थर्ड क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा भी होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा भी होता है। तो ये बेटा आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ कि पहले आप जो क्वेश्चन 1 2 3 पे वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसमें ये सारी बातें पहले आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेंगे, आपको हलवा क्वेश्चन ये लगेंगे बिल्कुल आसान।
अच्छा जी, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो माइनस साइन थीटा का ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस कोट थीटा जो है वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये देखें तो ये कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर, और ये जो है माइनस कोसिकंड थीटा एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखें तो ये वाला जो माइनस है इस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा है, और इस कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोज ओवर साइन, कोज ओवर साइन। ओके, नीचे जो टेन स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है, और ये कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिखा रहने दें, और जो कोसिकंड थीटा है इसको मैं लिख देता हूँ वन ओवर साइन थीटा, कोसिकंड को वन ओवर साइन थीटा। अब देखें तो ये वाला जो साइन है वो इससे साइन से एक कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर से जो है वो कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो साइन है एक साइन से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर जो है वो बच जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, और नीचे जो है ये साइन से साइन जब कैंसिल हुआ तो एक साइन जो है वो बच जाएगा, और अब ये वाला जो साइन थीटा है इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा हमें मिल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी। ओके, यही हमने प्रूव करनी थी। तो इस तरह से अगर आपको अलाइड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो डिटेल है वो याद है, वो अच्छे से तैयार है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो बुक के ऊपर ये देख लें, कोज इनटू, ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, और यहाँ पर भी अलाइड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो लग रहा है 90 डिग्री है। 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करते हैं उसकी को रेशो में, और 180 और 360 पर जो है वो को रेशो में चेंज नहीं करते। और दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि 90 के जो इवन मल्टीपल्स हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को उसकी को रेशो में चेंज नहीं करते, और ऑड मल्टीपल्स में चेंज करते हैं। अब जैसे 90 है तो ये ऑड मल्टीपल है, तो कोस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में, और साइन थीटा आ जाएगा, और 90 प्लस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब कोस और सीकंड के एंगल में माइनस जो होता है, आपको पता है कि कोस और सीकंड जो है वो उस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये सीकंड थीटा ही रहेगा। ओके, फिर इसके बाद टेन इंटू, आप देखें टेन इंटू 180 माइनस थीटा है, तो टेन टेन में रहेगा क्योंकि 180 डिग्री है, तो ये टेन थीटा आ जाएगा, और 180 माइनस थीटा बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है, और सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें टेन नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकंड जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब आते हैं जी डिनोमिनेटर पे, तो डिनोमिनेटर में देखें तो 360 है, तो सीकंड जो है वो चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा सीकंड थीटा, और 360 माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और सीकंड जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब इसको देखते हैं, 180 है तो साइन जो है वो साइन में रहेगा, चेंज नहीं करना इसको को रेशो में, और 180 प्लस थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ जाएगा साथ। ओके, यहाँ पर आप देखें तो 90 की वजह से कोट जो है वो किस में चेंज हुआ, टेन में, टेन थीटा आ जाएगा, और 90 माइनस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा जी, अब आप देखें तो इसको मज़ीद हम
सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा कैंसिल हो गया। फिर इस माइनस से जो है ना ये वाला माइनस कैंसिल कर देते हैं। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो देखें ये -1 जो है वो बच जाएगा। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया था, लेकिन ये -1 जो है वो बच जाएगा। और यही जो है वो राइट हैंड साइड है। लेकिन राइट हैंड साइड में तो +1 है, नो -1 है। वो लिखने में जो है ना वो गलती हो गई। बुक के ऊपर भी -1 है। ओके, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? ओके, ये ना आप समझिएगा कि सर से गलती हो रही है, तो ये -1 ही है। यहाँ पे लिखने में जो है ना वो गलती हो गई है, ये -1। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूव दैट साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। अब अभी उसने लिखा है कि अल्फ़ा बीटा एंड गैमा जो हैं आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैं। तो फिर इन तीनों एंगल्स का सम जो है क्या होगा? 180 होगा ना। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है ज्योमेट्री में कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अच्छा, यहाँ पर अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो जो गैमा है उसको उठा के हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये 180 माइनस गैमा हो गया। अब हमें लेफ़्ट साइड पे क्या चाहिए? साइन चाहिए। तो दोनों तरफ हम अप्लाई कर सकते हैं साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो दोनों तरफ हमने अप्लाई कर दिया। तो साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इंटू 180 माइनस गैमा आ गया। ओके, अब आप लेफ़्ट हैंड साइड को तो बिल्कुल ना छेड़ें। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इस पे अलाइड एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो 180 है तो साइन साइन में रहेगा और साइन गैमा आ जाएगा। और 180 माइनस गैमा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है। गैमा मीन सम एंगल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड हमें मिल गई। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट जो है वो है अभी हम इस लिख लेते हैं बुक से कि कोज इंटू, मैं यहीं पे कर लेता हूँ सॉल्व, कि कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन गैमा बाय 2। ओके, तो यहाँ पे लिखें कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इन तीनों का जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में लिखा है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा को इधर रहने दें, जो चीज़ें हमें चाहिए उसको आप लेफ़्ट साइड पे रहने दें, और गैमा जो है वो उधर जाके माइनस हो गया। अच्छा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 है ना, दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 अपने पास से कर दें, डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा ओवर 2। ओके, अच्छा जी, अब आप देखें तो 180 माइनस गैमा ओवर 2, अब मैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 ऐसे ही रहने देता हूँ, और 2 जो है वो इन दोनों को अलग-अलग डिवाइड करेगा। 180 डिवाइड बाय 2 माइनस गैमा बाय 2, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और ये आ जाएगा 90 माइनस गैमा ओवर 2। अब दोनों तरफ जो है वो हम कोज अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे कोज है ना, तो जो लेफ़्ट साइड पे है वही आपने अप्लाई करना है। ओके, तो मैं कोज जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ, कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 एंड कोज इंटू 90 माइनस गैमा ओवर 2। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड तो वैसे का वैसे बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। अब इसमें मज़ीद जो है वो चेंज नहीं करना कुछ भी। इसको देखें तो 90 है, तो कोस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा, साइन गैमा बाय 2 आ जाएगा।
और 90 माइनस गैमा बाई 2 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। चेंज क्यों किया, 90 की वजह से अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब चलते हैं जी इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, एक मिनट। थर्ड पार्ट है जी कोस इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन गैमा। ओके, तो यहाँ पे लिखें इफ़ एल्फ़ा बीटा गैमा, ये उसने दिया हुआ है, आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सो एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसी पैटर्न पे जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अब दोनों तरफ जो है वो कोस अप्लाई कर लें। इधर कोस पड़ा हुआ है तो ये आ जाएगा कोस इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस इंटू 180 और माइनस गैमा। ओके, कोस इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस इंटू 180 माइनस गैमा, दोनों तरफ जो है वो कोस अप्लाई कर दिया। यह आ जाएगा कोस इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा, 180 है तो कोस क्या चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो कोस गैमा आ जाएगा। और इसमें हमारे पास जो है 180 माइनस गैमा। ओके, तो कोस इंटू 180 माइनस गैमा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो है ना वो कोई गड़बड़ है, और इसको मैं चेक कर लूँगा, या तो बुक पे कोई मिस्टेक है, हालांकि बुक पे भी माइनस साइन गैमा है, तो क्वेश्चन में तो माइनस साइन गैमा नहीं आ रहा। ओके, तो आपके सामने सारा सलूशन है, तो इसको मैं चेक करके जो है वो उस डिटेल में लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट देखें तो tan इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखें इफ़ एल्फ़ा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम गैमा को उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं। अब दोनों तरफ जो है वो tan अप्लाई करते हैं, तो tan इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इंटू 180 माइनस गैमा। तो लेफ़्ट साइड में तो tan इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा को अपने इस पर फार्मूला नहीं लगाना, इसको एज इट इज़ रहने देना है। और ये देखें तो 180 है तो tan में रहेगा, tan गैमा आ जाएगा, और 180 माइनस गैमा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव होता है। ओके, अब माइनस tan गैमा को उठा के आप इधर ले आएँ, तो ये हो जाएगा tan इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। ओके, तो यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है जी, tan इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट जो है इसको मैं देखूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो यहाँ तक एक्सरसाइज जो है ये हमारी कंप्लीट होती है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मुझसे शेयर करें, और बाकी अपना ख्याल रखें और दुआ भी कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें लाजमी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।